दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल के क्वेश्चन के ऊपर है। एसी और डीसी दोनों में से हमारे लिए कौन सा डेंजरस है, हम एसी से ज़्यादा डरे या डीसी से। दोस्तों आपको इसको बताने के लिए कि एग्जांपल का तरीका लूँ तो दोस्तों एक शख्स है, एक आदमी है, इस आदमी की मौत होती है करंट लगने से। ठीक है, इस आदमी की करंट लगने से मौत होती है। सीबीआई चेकिंग करने आती है कि आखिर इसकी मौत की कौन से करंट लगने से हुई है, एसी करंट लगने से हुई है या डीसी करंट लगने से हुई है। तो दोस्तों कैसे पता चलेगा इनको कि इसकी जो मौत हुई है आदमी की, ये एसी से हुई है या डीसी हुई है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। एसी करंट से अगर इस आदमी की मौत हुई होगी तो दोस्तों इसकी जो पूरी बॉडी है, इसकी पूरी बॉडी पर पूरे बहुत सारे जख्म लगे होंगे। पर अगर डीसी से इसकी मौत हुई होगी तो जैसे अगर इस आदमी की जो करंट अगर इसको इस हाथ पे लगाए तो सिर्फ यहाँ पे इसके जख्म होंगे और पूरी बॉडी इसकी सही होगी। तो दोस्तों मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, इससे आपको बहुत डाउट क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता दूं कि हमारे एसी और डीसी दोनों में सबसे ज़्यादा डेंजर होता है दोस्तों एसी। एसी क्यों डेंजर होता है, तो दोस्तों एसी जो होता है ना, एसी के अंदर हमको मल्टीपल शॉक लग रहे होते हैं। अगर जैसे एक ये बोर्ड है, एक ये एसी है और एक ये डीसी है। एक शख्स गया एक एसी पे जाके हाथ लगाता है और दूसरा शख्स जाता है वो डीसी पे जाके हाथ लगाता है। दोस्तों वैसे दोनों ही करंट डेंजरस है, दोनों से मौत होती है, ऐसा नहीं है एसी से मौत नहीं होती, डीसी से मौत होती है, दोनों से मौत होती है। पर दोस्तों जो डेंजर ज़्यादा है वो एसी है। क्यों एसी ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि दोस्तों एसी के अंदर सबसे पहली चीज़ हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी के कारण जो होता है ना, हमारा जो करंट होता है वो करंट हमारा फ्लक्चुएशन करता है। फ्लक्चुएशन का मतलब हमारा वो बार बार जीरो हो जाता है, प्लस जाता है, जीरो हो जाता है, प्लस जाता है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब दोस्तों जो जिस आदमी को एसी का झटका लगेगा, वो एसी का झटका लगने का मतलब उसको मल्टीपल डीसी शॉक लगेंगे। डीसी शॉक के अंदर दोस्तों क्या होगा, जैसे इस आदमी को डीसी शॉक लगा है, इसका हाथ गलती से इस स्विच बोर्ड पे लग गया और स्विच बोर्ड से इसको बहुत तेज शॉक लगा, तो दोस्तों ये बिल्कुल ग्लू की तरह चिपक जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं जैसे मेरा ये हाथ में शॉक लगा और मेरा ये हाथ यूं का यूं चिपक जाएगा। पर आपको एसी के अंदर पता है हमको झटका लगता है। क्यों लगता है, तो दोस्तों एसी के अंदर फ्लक्चुएशन होती है, एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। तो 50 टाइम फ्रीक्वेंसी होती है। आपने देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये होती है फ्रीक्वेंसी। ये एक साइकिल हुई, ये दो साइकिल हुई, एक सेकंड के अंदर हमारी 50 टाइम्स होती है। तो दोस्तों जब ये यहाँ पे जब होता है तब यहाँ पे करंट की वैल्यू बिल्कुल जीरो होती है। तो इस समय हमारी जो करंट होता है वो करंट हमको छोड़ देता है। पर दोस्तों ये एक सेकंड में 50 टाइम्स होती है, तो इतना फास्ट होता है ये कि हम उस समय अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और ये आता है कि हमारे लिए एसी डीसी, तो मैं आप समझ गए कि एसी हमारे लिए ज़्यादा पेनफुल है क्योंकि एसी के अंदर हमको मल्टीपल डीसी शॉक लगेंगे। तो दोस्तों एक और कन्फ्यूजन ये है कि हमारे लिए वोल्टेज ज़्यादा डेंजर है या फिर करंट ज़्यादा डेंजर है। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बता दूं, हमको जो बिजली का शॉक लगता है वो हमको करंट से लगता है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमको ओनली करंट हमको मार सकता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, करंट तभी फ्लो करेगा जब हमारे वोल्टेज होगी। दोस्तों इसका एग्जाम्पल एक बताऊँ, एक आपके पास पिस्टल है, आपको एक शख्स को मारना है। तो दोस्तों मैं आपको ओनली एक गन की बुलेट दूं, यानी एक बुलेट दूं और एक पिस्तौल दूं, तो आप ये बुलेट है, इस बुलेट से किसी को नहीं मार सकते। ठीक है, बुलेट का मतलब गोली, और एक गन है और ओनली गन से भी नहीं मार सकते। तो दोस्तों दोनों चीज़ का होना हमारे पास जरूरी है। अगर किसी को मारना है हमको तो बुलेट का भी जरूर होना जरूरी है और गन का भी होना जरूरी है। क्यों दोस्तों, क्योंकि गन जो होगी, गन वो बुलेट को प्रेशर से भेजेगी और वो प्रेशर जो होगा जाने का वही इस आदमी को मार पाएगा। तो दोस्तों जो होता है, जो हमारा जो वोल्टेज जो होता है, वो वोल्टेज बिल्कुल यही काम करता है इस गन की तरह। वोल्टेज का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये एक तरह का प्रेशर होता है। ये प्रेशर क्या करता है, हमारे करंट को फ्लो कराता है, और जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा करंट की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। दोस्तों अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि कितना करंट हमको मार सकता है। तो दोस्तों कितना करंट मारेगा, दोस्तों वोल्टेज, एक इतना वोल्टेज हमारे लिए जरूरी है कि हमारा उस करंट को फ्लो करा सके। वोल्टेज ऐसा नहीं है कि हजारों वोल्टेज आपको चाहिए या फिर हजारों करंट आपको चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों एक स्टडी बताती है 1 मिली एम्पियर जो करंट होता है वो करंट हमको महसूस हो सकता है। 5 मिली एम्पियर जो करंट होता है, 5 मिली एम्पियर जो होता है वो हमारे लिए पेनफुल हो सकता है, यानी हमको नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों 20 मिली एम्पियर यह वैल्यू के अंदर दोस्तों हमारे मसल्स जो है, उस मसल्स को हम छोड़ सकते हैं, यानी हम हमारा कंट्रोल जो भी है मसल्स पे वो सब खत्म हो जाएगा। और दोस्तों 30 मिली एम्पियर यह वह करंट की वैल्यू है, इसके अंदर किसी भी इंसान की मौत होने के लिए ये बहुत है, 30 मिली एम्पियर। तो दोस्तों ये स्टडी बताती है कि 30 मिली एम्पियर किसी भी इंसान को मारने के लिए करंट की वैल्यू बहुत ही काफ़ी है। तो दोस्तों इसीलिए हमको एसी या डीसी दोनों करंट से हमको बचना है, और हमको जो भी हमारा फील्ड वर्क है वो हमको बहुत ही सोच समझ के करना है। उम्मीद है कि दोस्तों आपके कुछ ना कुछ डाउट क्लियर होंगे और कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ें मिली होगी। अगर आपके फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना, और इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।